हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग अपना करंट अफेयर्स डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल रही है। होप जल्दी ही हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। बट करंट अफेयर्स डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है मैंने आज से। तो आज 21 अगस्त है और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला जो न्यूज़ है हमारा दैट इज़ यूरिया गोल्ड फर्टिलाइज़र। ओके, यूरिया गोल्ड फर्टिलाइज़र से आपको क्या समझ में आ रहा है। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है खाद। ठीक है, तो जब भी हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम उर्वरक भी कहते हैं। खाद का इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल है, हमें अपने खेतों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होता है। हमें जो भी फसल हमने बोया है हमें उससे ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम होता है ना, उसको तेज़ करने के लिए। वैसे ही जो फसलें हैं उनको और बेहतर करने के लिए हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो वही उर्वरक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी, जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। यूरिया तो आप लोगों ने सुना होगा। यूरिया सभी लोग इस्तेमाल करते हैं खेतों में, बल्कि यूरिया को लेकर के कई सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं मार्केट में कि बहुत ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कि कई सारी परेशानियां आ सकती हैं, इवन आ रही हैं आज के समय में। कई सारे रिपोर्ट्स हैं जो बताते हैं कि यूरिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारियां हो रही हैं, है ना। तो अभी जो न्यूज़ आया है वो क्या है, न्यूज़ में बोला गया कि एक फर्टिलाइज़र लॉन्च किया गया है जिसका नाम यूरिया गोल्ड फर्टिलाइज़र है। तो अब यहाँ पे सिर्फ यूरिया तो नहीं है, लिखा हुआ है यूरिया गोल्ड। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये कुछ अलग तरीके से बनाया गया होगा। तो इसको बनाया गया है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF के द्वारा, अ लीडिंग फर्टिलाइज़र एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये वो कंपनी है जो भारत में सबसे आगे अभी चल रही है खाद बनाने के मामले में, उर्वरक बनाने के मामले में। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने ही यूरिया गोल्ड उर्वरक को लॉन्च किया है। अच्छा, अब ये होता क्या है, यूरिया गोल्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने डिटेल में। यूरिया गोल्ड का निर्माण यूरिया को सल्फर के साथ मिलाकर 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर के साथ मिश्रित किया गया है। देखो, इसमें जो यूरिया गोल्ड है इसका, इसमें जो कंपोजिशन यूज़ किया गया है, जो भी लोग खेती वगैरह करते हैं या इस फील्ड से आते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उनको पता भी होगा इसके बारे में। बट जिन्होंने अभी कोई ऐसा खेती का बैकग्राउंड नहीं देखा है उनको समझना है कि यूरिया गोल्ड में गोल्ड नहीं है, ठीक है ना। यूरिया गोल्ड में सोना नहीं है, यूरिया गोल्ड में गोल्ड नहीं है, बल्कि उसमें नाइट्रोजन की 37% मात्रा और इसके अलावा सल्फर है 17%। तो इसको मिला करके इसको बनाया गया है ताकि इसके अंदर कुछ और पोषक तत्वों को प्राथमिकता दी जा सके, है ना। मतलब जो पेड़ पौधे हैं जब उनमें यूरिया गोल्ड यूरिया को डाला जाएगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा मिट्टी को, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये सॉइल की डेफिशिएंसी को एड्रेस करेगा। मिट्टी में जो भी कमियां हैं, जैसे होता है ना शरीर में, लोगों के शरीर में कुछ कुछ कमियां होती हैं, आयरन की, इसकी उसकी, तो वैसे ही मिट्टी में जिस भी चीज़ की डिफिशियंसी है उसको ये ख़त्म करेगा, उसकी कमियों को पूरा करेगा, ठीक है। और साथ ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। एक तो कमियों को ठीक करेगा और न्यूट्रिएंट्स देगा तो मिट्टी और ताकतवर बन जाएगी। उसके बाद नाइट्रोजन एफिशिएंसी को भी ये ध्यान में रखेगा, नाइट्रोजन की दक्षता को बढ़ाएगा। पेड़ पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मिट्टी में खास करके नाइट्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को भी ये बढ़ाएगा। जो यूरिया गोल्ड है हम उसकी बात कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अभी यूरिया के कंजम्पशन की अगर हम बात करें, भारत में कितना कंजम्पशन होता है, क्या स्टेटस है,
तो यूरिया जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है। देखा है आप लोगों ने किसी ने यूरिया को? सफ़ेद रंग का खाद होता है और जिसका उपयोग आमतौर पर किया जाता है किसी भी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की तरह। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं है, याद रखिए, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है यूरिया। और मिट्टी में जब फसलों को लगाया जाता है उसके बाद यूरिया को उसमें डाला जाता है, ठीक है। अब कितना इसका इस्तेमाल हो रहा है? इंडिया में सबसे ज़्यादा यूरिया का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला खाद में से एक है। वाइडली यूज्ड फर्टिलाइज़र है यूरिया भारत में, ठीक है। और इसी वजह से जो भी इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जो भी इसके फ़ायदे और नुकसान हैं, वो हमें भारत में देखने को मिलते हैं। अगर हम यूरिया गोल्ड की बात करें तो यूरिया गोल्ड की तरह और कौन कौन से यूरिया को लाया गया था? तो एक नीम कोटेड यूरिया लॉन्च किया गया था, नीम लेपित यूरिया। मतलब था तो वो यूरिया खाद, लेकिन उसमें नीम की कोटिंग की गई थी। तो नीम की कोटिंग करने से जो उसका आर्टिफिशियल प्रभाव है वो कम हो जाता और जो उसका ऑर्गेनिक प्रभाव है वो बढ़ जाता। नीम ऑयल के साथ कोट करके यूरिया को मॉडिफाई किया गया था नीम कोटेड यूरिया में। यूरिया के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। लिक्विड नैनो यूरिया भी बनाया गया, तरल नैनो यूरिया। इसमें क्या है कि इसको पत्तियों पर छिड़का जाता है और उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया था। तो इसी से मिलता जुलता है यूरिया गोल्ड जो मैंने अभी आपको बताया। इसको दिमाग में रखेंगे कितना क्या इसका कंपोजिशन है, ठीक है। अगला न्यूज़ है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ किसका है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडिया और डब्ल्यू एच ओ का नाम सभी ने सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोनों ने मिल कर के एक डिजिटल स्वास्थ्य के ऊपर वैश्विक पहल शुरू किया है, ठीक है। डिजिटल हेल्थ पर, ठीक है। जैसे कोई किसी को परेशानी आ जाती है, बीमार पड़ते हैं, तो हम उसको एक्सेस कैसे दे सकते हैं डिजिटली। इसके लिए यहाँ पे जो डब्ल्यू एच ओ है वो मैनेज कर रही है। जो डब्ल्यू एच ओ मैनेज नेटवर्क एंड स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग मिल करके ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म GIDH है, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए, ठीक है। द इनिशिएटिव विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू इनेबल अ वाइड ग्लोबल इकोसिस्टम। तो इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य के एक तो और बेहतर करने में सहायता मिलेगा, सहयोग मिलेगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग मिलेगा और यहाँ पे कैसे क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है स्वास्थ्य की, उसके लिए भी एक पहल है, ठीक है। अगला न्यूज़ है कालका शिमला रेलवे, KSR, कालका शिमला रेलवे। ये बहुत पुराना रेलवे, 120 साल हो चुके हैं इस रेलवे को, और इसीलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है दोस्तों। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। जो भी नए बच्चे हैं वो शायद इसको नहीं समझ पाएंगे इस लाइन को, लेकिन आपको बता दें कि यूनेस्को एक संस्थान है, एक वैश्विक संगठन है जिसमें कि जो विश्व में अलग अलग धरोहर हैं, है ना, टेंजेबल और इनटेंजेबल, ऐसे धरोहर जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, तो ये ऐसे धरोहर को यूनेस्को की लिस्ट में रखा जाता है और उसी में से एक है कालका शिमला रेलवे। ये हिमाचल प्रदेश में है। आपने न्यूज़ में देखा होगा अभी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और पटरी के नीचे की जो ज़मीन थी वो पूरी बह गई है। तो कालका शिमला रेलवे जो है वो 1898 में बना और 1903 तक बना, ठीक है ना। 5-6 साल तक ये पूरा बना। 96 किलोमीटर का लाइन है और इसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा उस समय में बनवाया गया था। तो याद रखना है आपको, डायरेक्शन दिया था हर्बर्ट सेप्टिमस हरिंगटन ने। क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में इसको बनवाया गया था। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2008 में इसको शामिल किया गया माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। माउंटेन में जो भी रेलवेज हैं उसमें हिमाचल प्रदेश का भी ये कालका शिमला रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने भी आप लोगों को बताया है।
तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं और अच्छे अच्छे न्यूज़ के साथ। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टारिंग।